चलिए, बिहार विधानसभा के चुनाव की गर्मी इतनी तेज हो गई है कि हर प्रत्याशी अब हर कैंडिडेट जनता से संपर्क कर रहा है, जनता की बात सुन रहे हैं और जन जन से जाकर संपर्क कर रहे हैं, अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। अभी हम चौगाई ब्लॉक के मनपा गांव में आए हैं और यहाँ पे जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता हैं शंभू यादव जी। देखिए, बड़ी बात यह है कि यादव नाम से ही लोग को लगता है कि आरजेडी के सपोर्टर हो गए या बीजेपी के तो है ही नहीं, आरजेडी के सपोर्टर होंगे, कट्टर एकदम आरजेडी सपोर्टर। लेकिन बात ये नहीं है, बात यहाँ पे कि शंभू यादव भी हैं और जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आइए अब इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपको भारतीय खबर। सबसे पहले मैं भारतीय खबर को अपने गांव में स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम शंभूनाथ यादव और मैं जनसुराज से बहुत दिनों से जुड़ा हूं। मैं पदयात्री हूं। मैं डुमरांव अनुमंडल का जनसुराज का महासचिव हूं। जनसुराज का विचारधारा मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आप अभी जो बात कहें कि जाति की बात कहें तो देखिए, नहीं, क्योंकि बिहार में होता है जाति को लेकर के, ये यादव है तो आरजेडी के सपोर्ट। मैं बता रहा हूं, मेरा जो कॉन्सेप्ट है जाति के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, कोई भी समाज, कोई भी देश एक जाति का नहीं होता है। ये सारे जातियों का समावेश है। आज हम इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में सारे जातियों को लेकर के एक सैनिक का एक जत्था लेकर के हम अपने देश की रक्षा करते हैं। वहाँ तो जातिवाद नहीं है, वहाँ सारे जाति एक भाई हैं, एक होकर के हम लड़ते हैं। किसी सेना में क्या अलग अलग जाति है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब मिल करके ही हम लड़ाई करते हैं। आप कहीं भी जाइए, आप हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ आप जा करके अपने जाति के लोगों को खोजिएगा कि हमारे जाति के लोग हमको ट्रीटमेंट दे, तो ऐसा संभव है? किसी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ जो आपके प्रोफेसर हैं वो अलग अलग जाति के मिलेंगे, तो उससे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो जाति की जो बात है ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत पहले से आ रहा है समाज में, इसको खत्म करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम जाति से बाहर नहीं निकलेंगे हम बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं और किसी का विकास नहीं होगा। क्योंकि देखिए सर, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि सेना में जब लोग काम करता है तो एक जाति के नहीं, एक भाई बन के काम करता है, कोई भी जाति का हो, एक दुश्मन से लड़ता है। लेकिन बिहार की बात किया जाए तो बिहार की राजनीति में ऐसा घोल घोल दिया गया है। आप बहुत बढ़िया मतलब एग्जाम्पल सेट हो सकते हैं अपने बिरादरी के लिए कहा जाए तो। क्योंकि देखिए सर, बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि जातियों पर राजनीति होती है, तो उसको लेकर मैं बोला कि यादव होकर आरजेडी के ना सपोर्ट करके जनसुराज का कर रहे हैं। जनसुराज का विचारधारा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा नहीं है, आरजेडी का भी एक समय था, विचारधारा अच्छा ही था। क्योंकि देखिए, जाति की ये जो व्यवस्था है हजारों वर्षों की है। आज 1990 के पहले जिस तरह से अत्याचार हुआ करता था, लोगों को खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, कुर्सी नहीं दिया जाता था, तू तुकारी करके बात किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। तो उस समय 90 के दशक में लालू जी आए, तो लालू जी सामाजिक अधिकार दिलवाए। नो डाउट, इसमें सामाजिक अधिकार 5 वर्षों तक उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया। 5 वर्षों में लोगों को कुर्सी मिला, खटिया मिला, अधिकार मिला, सम्मान मिला। लेकिन उसके बाद चूंकि लालू जी फंस गए, फंसने के बाद में फिर रबड़ी जी आई, फिर राष्ट्रीय जनता दल का धीरे धीरे अवस्था खराब होने लगा। उसके बाद बिहार में रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं की गई। बिहार में जो इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे बंद हो गई, रोजी रोजगार बंद हो गया, शिक्षा का हालत खराब हो गया। और फिर नीतीश जी आए। नीतीश जी आने के बाद 5 साल उन्होंने भी बढ़िया चलाया। लेकिन फिर आज सबसे भ्रष्ट यदि कोई सरकार है तो नीतीश की सरकार है। इसीलिए हमें नीतीश की सरकार और लालू जी की सरकार को बदल करके हम एक नया चेहरा जो प्रशांत जी हैं, जनसुराज है, इनको लाना चाहिए। और जातियों से ऊपर उठ करके लोगों को वोट करना चाहिए। सभी लोगों में जातिवाद है, सभी को मैं कह रहा हूँ, एक कोई ऐसा जाति नहीं है जो जातिवाद नहीं कर रहा है। बिहार में सब अपने अपने जाति की तरफ टानाटानी कर रहे हैं। सबको सोचना चाहिए और निकल करके एक जगह पर आकर के जनसुराज को लाना चाहिए। और जनसुराज को लाएंगे तो बिहार का विकास निश्चित है। हमें लग रहा है कि जातीय समीकरण भी खत्म होगा धीरे धीरे। सर, आपने बात किया कि जातीय समीकरण खत्म होगा, लेकिन बिहार विधानसभा की बात करूं मैं तो आपने जैसे कि पार्टियों की बात किया कि नीतीश कुमार की है, लेकिन इनको विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन विकास दिखता नहीं है बिहार में। विकास पुरुष देखिए कहा जाता था, लेकिन आज नीतीश जी की अवस्था अच्छा नहीं है। उनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई। आप टीवी में देख रहे हैं कैसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय गान बज रहा है उस समय वो दूसरे को खोदा खोदी कर रहे हैं।
और भी उनका जो आचरण है वो दिख रहा है कि वो संतुलन उनका खत्म हो गया है। मैं नीतीश जी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, एक आदमी कितना दिन तक शासन करेगा? मतलब उनका मानसिकता अवस्था ठीक। जी, आप देखिए ना, इतिहास पढ़िए ना, कोई भी डायनास्टी 20 बरिस, 30 बरिस, 40 बरिस, 50 बरस के बाद खत्म हो जाता था, जी। फिर दूसरा राजा आता था। तो इस तरह से लोकतंत्र में परिवर्तन होना चाहिए, लोकतंत्र में बदलाव होना चाहिए। सर एक बात बताइए, जैसे कि आपने बताया कि नीतीश कुमार इतने साल से राज्य चला रहे हैं, तो इसको कमी है किसको मानते हैं, जनता को या उनके पार्टी के मतलब देखिए, कार्यकर्ता? जनता उतना मतलब हमारे देश की जो जनता है, आज बिहार की जनता उतना जागरूक होती तो ये स्थिति बिहार का नहीं होता। किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी राज्य का जो चेहरा होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है, वो जनता के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसी जनता होगी उसकी वैसी सरकार होगी, जैसा घर का सदस्य होगा वैसा उसका मालिक होगा। तो जनता में कहीं ना कहीं गलती तो है, जनता उतना जागरूक नहीं है। जनता को ये पता नहीं है कि किसके साथ में रहना चाहिए। जनता आज भी जातवाद या ये सब। निश्चित रूप से आप देखिए, अच्छा सर, आप आज देखिए जापान की जनता कैसी है, सुनिए, दुनिया के सबसे अच्छी जनता वहाँ की मानी जाती है, बिल्कुल। देशभक्त होते हैं। देखिए सर, आपने बात की आप सेना में रहे हैं, क्योंकि ये जो जोश आपका दिख रहा है वो सेना का ही दिख रहा है। और एक बात बताइए, और चुनाव आयोग का भी मामला चल रहा है। चुनाव आयोग ने एक स्कीम निकाला है वोटिंग वाला, जो कि फिर अपना नाम दर्ज कराने के लिए, उसको लेकर क्या बोलिएगा? देखिए, मैं सेना में नहीं रहा हूँ, मैं मर्चेंट नेवी में काम किया हूँ एज ए रेडियो ऑफिसर। जी, और ये इलेक्शन कमीशन का जो बात है, कहीं ना कहीं लोगों को उस पर विश्वास नहीं है। लोगों को लग रहा है कि हम लोग के साथ बेईमानी किया जाएगा, इलेक्टोरल रोल में कहीं ना कहीं गलती किया जाएगा, और गलती करके वोट में जो वोटिंग राइट है लोगों का, उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है। तो इसीलिए लोग डरे हुए हैं, और ये काम बहुत पहले करना चाहिए। भैया, अभी सामने चुनाव है, अब आज ही कह रहे हो कि ये कर लो, क्या आपके पास टाइम नहीं था? आप इत्मीनान से कीजिए ना, जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? ये भोली भाली जनता आपको लाई है, आप उसके साथ छल क्यों कर रहे हैं? छल मत कीजिए, लोकतंत्र में जनता ही महान होती है। आपको लग रहा है कि ये छल किया जा रहा है? जरूर किया जा रहा है, छल क्यों नहीं किया जा रहा है? आप इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? पहले क्यों नहीं किए? जब चुनाव आया है माथा पर तो आप ये सब काम शुरू कर रहे हो। और डॉक्यूमेंट की बात है तो अभी भी डॉक्यूमेंटेशन का बहुत अभाव है देश में, किसी को मालूम ही नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या रहना चाहिए। लोग जागरूक नहीं है, धीरे धीरे हो रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से विदेशी लोग यदि ढुके हुए तो उसको निकालिए, लेकिन आप लोगों को इस तरह से डरवाइए मत, उसके अधिकार से वंचित मत कीजिए। वो तो बोल रहे हैं कि बाहरी रोमानियों आ गए हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे अरे रोहिंग्या आ गए हैं तो भाई क्यों आ गए हैं? आप वहाँ पर फिल्टर कीजिए ना, आपका तो बीएसएफ है। जी बिल्कुल। तो आप अपने सेना को लगाइए बॉर्डर पर, और उसको छांटने के लिए सारा साल पड़ा हुआ है, 5 साल पड़ा हुआ है, चुनाव के दिन अब छांटिएगा? सही बात। तो मानसा कहीं ना कहीं आपकी गलत है, हम लोग को लग रहा है कि मानसा गलत है। गलत है मानसा जी। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे कि अब इलेक्शन के टाइम में हो रहा है, तो कहीं तो ये नहीं कि चुनाव आयोग अपना इज्जत बचाने के लिए करवा रहा हो कि हाँ एक बार बोल दिया हूँ, मीडिया में इतना वायरल हो गया है कि उसको करवाना मजबूरी? इसमें इज्जत का क्या सवाल है भाई? चुनाव आयोग का क्या इज्जत नहीं है? उसी का इज्जत का बोल रहा हूँ कि इज्जत, अपना इज्जत तोपने के लिए इज्जत की बात नहीं है, बात है कि लोगों का अधिकार का हनन न हो और संवैधानिक तरीके से देश को चलाया जाए, और किसी के साथ छल न हो, जनता के साथ छल न किया जाए। असली डेमोक्रेसी है सबकी पार्टिसिपेशन। यदि सारे लोगों की पार्टिसिपेशन होगी, उसी को कहा जाएगा कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। यदि आप किसी को छांट रहे हो, हटा रहे हो, तो आप तो भाई दादागिरी कर रहे हो। अच्छा सर, ब्लॉक में आपके, अब तो ब्लॉक में जाते ही होंगे, काम को लेकर सुनते भी होंगे जनता को, ब्लॉक में जो इतना भ्रष्ट चल रहा है उसको लेकर क्या बोलें? ब्लॉक ही नहीं, पूरे बिहार में भ्रष्टाचार छाया हुआ है, पूरा बिहार भ्रष्ट हो चुके हैं यहाँ के पदाधिकारी। आप ब्लॉक में जाइए, आप अनुमंडल में जाइए, जिला में जाइए, डॉक्यूमेंटेशन में इतना भूल है, स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी का डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा है, किसी का जो पेंशन है पेंशन नहीं मिल रहा है। लोग एकदम पागल हो गए हैं, ये सेवा करने के लिए लोग है भी नहीं, और किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई लोकल लीडर भी नहीं है ताकि उनको सही रास्ता पर ले चले, उसका काम कराएं। कहीं नहीं तो कहीं एक चाणक्य नीति में कहा गया था सर, अगर राजा आपका है तो विपक्ष को उससे और ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, तो विपक्ष यहाँ का कमजोर है, इसके वजह से विकास नहीं हो पाया। अब आपके हाथ में पिस्टल दे दिया गया है, आप थाना का प्रभारी हैं, तो किस लिए पिस्टल दिया गया है? लोगों को बचाने के लिए कि गोली मारने के लिए?
तो शासक को एजेंसी दी गई है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, किस लिए? सेवा करने के लिए देश का, नहीं कि बढ़िया बढ़िया लोगों के ऊपर छापा मरवा दीजिए, उसको डरवा दीजिए। विपक्ष को तो डरवा करके रखा गया है। तो विपक्ष तो मजबूत है ही, लेकिन इसको आप कमजोर कर रहे हैं, अपना एजेंसी यूज कर रहे हैं इसके ऊपर। चलिए, इन्होंने बहुत बड़ी खुलासा किया है और बहुत बड़ा मतलब बात कही है। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो चुनाव आयोग की नीति है, क्या चुनाव के समय में ये अब कहीं मानसिकता मिला जुला तो नहीं है, या जनता के साथ छल करने, जैसा कि इनका कहना है कि जनता के साथ इसमें छल किया जा रहा है। तो आप लोग अपना राय जरूर बताइए और आप देखते रहिए भारतीय खबर। विकास पराशर के साथ जय हिंद।